नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे डकैती किसे कहते हैं। डकैती बीएनएस की धारा में इसको 310 में डकैती की परिभाषा दिया गया है। और डकैती में कितने लोगों का होना आवश्यक होता है, डकैती के आवश्यक तत्व क्या हैं, ये सभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, डकैती की परिभाषा आइए हम जान लेते हैं। जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहां कि वे व्यक्ति जो संयुक्त लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वो व्यक्ति जो, इसमें साफ साफ लिखा है, जो उपस्थित है, ऐसे लूट किए जाने का प्रयत्न में मदद करता है, कुल मिलाकर 5 से अधिक हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार लूट करता है कहा जाता है। तो लूट करने के लिए, डकैती डालने के लिए लूट का होना बहुत आवश्यक है। 5 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। और लूट की परिभाषा 309 में बीएनएस में दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में इसको 390 में दिया गया था। तो लूट की परिभाषा भी इसमें हमको मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। लूट की परिभाषा क्या है? सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या तो उद्यापन होता है। चोरी क्या है, उद्यापन क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। चोरी वह चीज है, वह बात है जो आपके कब्जे में कोई चल संपत्ति है, कोई व्यक्ति उसको लेता है ना देने के पर्पज से, आपके कब्जे से उसको लेता है, उसको हटाता है, उसको अपने कब्जे में लेता है, तो वह चोरी कहा जाएगा, बिना आपके इच्छा के अनुसार। और उस चोरी के दौरान यहाँ तक वह स्तर गिरा देता है कि मैं अगर यह सामान नहीं पाऊंगा तो तोड़ फोड़ करूंगा, तत्काल तुमको मार दूंगा, तत्काल तुमको बंदूक का नोक पर रखा है, तत्काल किसी व्यक्ति को मारने की बात कर रहा है, तत्काल उपहत करने की बात कर रहा है चोरी करने के दौरान। यानी उसको इतना भय में डाल रहा है कि वह बेबस होकर अपनी सारी पूंजी कमाई या कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ज्वेलरी, कोई पैसा आपको देने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये उद्यापन हो गया। यह क्या हो गया? उद्यापन हो गया। 308 में उद्यापन की बात कही गई है। तो ये हमने जाना, चोरी से ही और उद्यापन से ही लूट होता है। दोनों इसके बहुत बड़े आवश्यक तत्व हैं लूट के, उद्यापन या चोरी। उद्यापन कब चोरी हो जाता है आपको ये समझ गए होंगे। अब जो है लूट की डकैती की रूप अगर रख लिया है तो लूट करने के लिए 5 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। 5 से अधिक व्यक्ति अगर कोई ऐसा वारदात, कोई ऐसा अपराध कर रहे हैं, किसी के घर में घुसकर किसी का सामान ले रहे हैं और उसको तत्काल मारने की धमकी दे रहे हैं, उनका एक मंशा है, और कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर भी अधिक, यानी 5 लोग तो है ही, वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होकर देख भी रहा है, सहयोग कर रहा है, तो भी कहा जाएगा डकैती करता है। डकैती में क्या होता है, कहते नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि डाका पड़ गया है वहाँ। डाका एक आदमी से नहीं होता है, डकैती को ही डाका कहा जाता है।
एक आदमी से नहीं 5 से अधिक जब होते हैं कि इतना उतावलेपन में, इतना मतलब भय में डालकर एक अचानक से घर में घुसते हैं और तोड़ फोड़ करके सामान की चोरी कर ले जाते हैं। एक से अधिक लोग अतिक्रमण कर डालते हैं उस घर का, जो भी आगे पीछे पड़ता है उसको जान से भी मार देते हैं। तो ये हो गया डकैती। गिरोह में रहकर किया जाता है डकैती। एक आदमी अगर कोई काम करता है तो वह चोरी भर करता है, लेकिन जब गिरोह में करेगा, 5 से अधिक व्यक्ति करेंगे, तो वह संयुक्त रूप से कहा जाएगा यह डकैती करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा डकैती की अगर परिभाषा देखा जाए तो जो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह डकैती की बात आएगा तो उसमें लूट भी आएगा, चोरी भी आएगा, उद्यापन भी आएगा। और लूट की बात अगर होगी तो उसमें उद्यापन और चोरी दो विशेष रूप से उसमें बातें आएगी। कोई स्वेच्छा से आराम से तो लेने नहीं देगा सामान, चोरी करने नहीं देगा सामान। और वह व्यक्ति जो चोरी करने आया वह स्वेच्छा से अच्छा बाबू ले लीजिए सामान, मैं आपको दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर वह लूट करने आया है तो 5 से अधिक व्यक्तियों के साथ आएगा, आपको इतना भय में डालेगा, इतना संशय करेगा, इतना आपको मतलब बंदूक के नोक पर रखेगा कि आपको मजबूरन उसका साथ देना होगा अपनी जान बचाने के लिए। तो वहाँ लूट चोरी दोनों बहुत बड़े एक दूसरे के पूरक हैं। अगर लूट की बात आती है तो उसमें उद्यापन और चोरी दोनों आएंगी। अगर डकैती की बात आती है तो 5 से अधिक वही लूट करने वाले व्यक्ति, वही उद्यापन में डालने वाले व्यक्ति अगर ऐसा वारदात कर रहे हैं तो कहा जाएगा वहाँ डकैती हो गया है, डकैती पड़ गया है। तो उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत। एक बात और इसमें जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है तो उसको जो है आजीवन कारावास भी होता है और 10 साल की भी सजा होती है। डकैती करने के लिए कोई अगर तैयारी भी करता है तो उसको भी कठिन कारावास से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो बहुत बड़ी बात यह है, अगर डकैती कोई सोचता है, कोई करता है, तैयारी करता है, उसके लिए भी बहुत बड़ा यह धारा बनाया गया है उसको पनिशमेंट देने के लिए।